हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ जुलाई लंच टाइम 2022 का प्रॉब्लम मैक्सिमम मीडियम मैचिंग। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. N boys and N girls attend a dance class where N is odd. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक डांस क्लास है, वहाँ पे N बॉयज़ और n गर्ल्स अटेंड करते हैं और n जो है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, फॉर टूडेज प्रैक्टिस सेशन दे नीड टू फॉर्म n बॉयज़ गर्ल्स पेयर्स। ठीक है, पहले तो ये n ऑड दिया गया है और आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए उनको n पेयर्स बनाने हैं, जिसमें कि हर एक पेयर में एक बॉय और एक गर्ल होगी। ठीक है, द ith boy has a happiness value ai and the ith girl has a happiness value bi. A pair consisting of the ith boy and the jth girl has a happiness value ai plus bj. ठीक है, क्या बोला गया है कि ith boy की हैप्पीनेस वैल्यू है वो ai है, मतलब एरे ए के टर्म्स में हैप्पीनेस वैल्यू दी गई है ऑफ ऑल द बॉयज़ फ्रॉम 1 to n, और ith गर्ल की हैप्पीनेस वैल्यू होगी bi। ठीक है, वो बी एरे के टर्म्स में दी गई है। तो अगर किसी पेयर में ith बॉय है और jth गर्ल है तो इसकी टोटल हैप्पीनेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ai मतलब कि इस बॉय की हैप्पीनेस वैल्यू प्लस bj मतलब कि इस गर्ल की हैप्पीनेस वैल्यू। ठीक है, लेट द हैप्पीनेस वैल्यूज ऑफ n पेयर्स बी c1 c2 अप टू cn। ठीक है, क्या बोला क्या है कि अगर एक पेयर की वैल्यू इस तरह से है तो n पेयर्स हमें फॉर्म करने हैं, तो लेट n पेयर्स की जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो है c1 c2 अप टू cn। ओके, द डांस इंस्ट्रक्टर वुड लाइक if many of the pairs have a high happiness value and passes the task to you। ठीक है, डांस इंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा पेयर्स की हाई हैप्पीनेस वैल्यू हो, इसलिए वो टास्क हमें देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में टास्क दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मीडियन सी इफ़ द बॉय गर्ल पेयर्स आर चोजन ऑप्टिमली। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे देखो n बॉयज़ है n गर्ल्स है, सबकी हैप्पीनेस वैल्यू दी गई है, हमें इनकी मदद से n पेयर्स फॉर्म करनी है, हर एक पेयर में एक बॉय और एक गर्ल होगा, एक पेयर की हैप्पीनेस वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो ये हमें n पेयर्स इस तरह से फॉर्म करनी है कि ये जो एरे C है, C क्या है, n पेयर्स की जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो C एरे के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट की है। तो इसका जो मीडियन होगा वो एज मैक्स एज पॉसिबल हो, और मीडियन का मतलब क्या होता है, नीचे डेफिनेशन भी दी गई है कि मीडियन ऑफ ऑड साइज एरे, ये n ऑड है वो क्वेश्चन में दिया गया है। ऑड साइज एरे का मीडियन क्या होता है कि अगर इस एरे को मैं शॉर्टेड ऑर्डर में लिख दूँ, ठीक है, तो मिडल मोस्ट जो एलिमेंट होगा वो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ द एरे। तो ये n पेयर्स फॉर्म की इनकी हैप्पीनेस वैल्यू होगी। अगर मैं इनको शॉर्ट कर दूं तो जो cn/2 + 1 वाली वैल्यू होगी वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हमें चाहिए, वो क्या हो सकती है वो हमें बताना है। ठीक है, इस तरह से हमें गर्ल और बॉय की पेयर्स को फॉर्म करना है ऑप्टिमली। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में है t दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। नेक्स्ट लाइन में है ai एरे a जिसमें कि n एलिमेंट्स होंगे जो कि हैप्पीनेस ऑफ बॉय रिप्रेजेंट करेगा, और नेक्स्ट लाइन में है bi दैट इज हैप्पीनेस ऑफ गर्ल्स का एरे। ठीक है, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल मीडियन वैल्यू ऑफ एरे c बतानी है, जहाँ पे c एरे है वो n पेयर्स की जो हैप्पीनेस वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें n बॉयज़ और n गर्ल्स की हैप्पीनेस वैल्यू दी गई है, राइट। अब इनकी मदद से हम n पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, हर एक पेयर में एक बॉय और एक गर्ल होगा, और उन पेयर्स की हैप्पीनेस वैल्यू को एरे C से रिप्रेजेंट किया है। सो लेट इट बी c1 c2 अप टू cn। तो ये जो C एरे है इसका जो मीडियन होगा, मतलब कि मीडियन ऑफ द हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ पेयर, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। अब एक बात आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे n बॉयज़ है और n गर्ल्स है। मैं अगर मान लेता हूँ कि ये जो पेयर्स की मैंने हैप्पीनेस वैल्यू लिखी है c1 c2 cn/2, फिर c जैसे कि n 11 है तो ये 11/2 5 होगा। ठीक है, फिर ये n/2 + 1, ठीक है, ये 6 होगा मिडल मोस्ट एलिमेंट, फिर cn/2 + 2 अप टू cn। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो पेयर्स की हैप्पीनेस वैल्यू है ऑल्सो इन शॉर्टेड ऑर्डर, मैंने शॉर्ट करने के बाद लिखा है।
तो ये हमारा आंसर है मिडल मोस्ट एलिमेंट। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब एक बात समझो, अगर इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो ये बिकॉज शॉर्टेड ऑर्डर में है तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़ हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बन सकती है पेयर वाइज, उनको यहाँ पे स्टोर करके छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा कि पहली n/2 वैल्यूज ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि n/2 प्लस 1th एलिमेंट ऑफ द एरे शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसमें मुझे एज मैक्स एलिमेंट एज पॉसिबल यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम एलिमेंट मतलब क्या कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो हैप्पीनेस वैल्यू है उनमें से जब मैं पेयर फॉर्म करूंगा तो दोनों की कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़े एलिमेंट्स यूज़ हो पाए, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद भी इतने एलिमेंट्स बड़े रह जाए और इतने छोटे रह जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है पहले। उससे क्या होगा कि अगर मैं जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है उनकी पेयर्स बना के इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करवा दूँ तो छोटी वैल्यूज़ चली गई, ठीक है, और इतनी स्पेस भी ऑक्यूपाई हो गई। तो अब मैं कोई भी एलिमेंट रखूंगा वो इतने में ही आएगा। और सबसे छोटे एलिमेंट क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं तो अब जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, उनकी मदद से मैं इतने एलिमेंट्स को फॉर्म करूँगा जिसमें से सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटे एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज़ करके इस तरह से हम थ्रो कर देंगे ताकि इतनी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, ठीक है। फिर बचे हुए एलिमेंट्स का कुछ हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एज मैक्स एज पॉसिबल एलिमेंट मिले, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ के जो सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं इनको किस तरह से मैं यूज़ करके जाने दे सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एरे ए जो है, जो बॉयज़ की हैप्पीनेस वैल्यू दिखाता है उसको शॉर्ट कर दो, जो गर्ल्स की हैप्पीनेस वैल्यू दिखाता है एरे बी उसको शॉर्ट कर दो। इसके पहले n/2 एलिमेंट्स ले लो, इसके पहले n/2 एलिमेंट्स ले लो और इंडेक्स वाइज दोनों की पेयर बना के यहाँ पे फॉर्म करके छोड़ दो। क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया तो इनके सबसे छोटे पहले n/2 एलिमेंट्स और इनके सबसे छोटे n/2 एलिमेंट्स, मतलब कि फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n/2 पेयर क्या बनानी है, ai प्लस bi, ठीक है। इसमें आप आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली ये वैल्यूज यहाँ पे कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेड में सबसे छोटी वैल्यूज है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए सबसे छोटे एलिमेंट्स की। यहाँ पे क्या एलिमेंट आए उससे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और छोटे एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हम बड़े एलिमेंट्स यूज़ कर पाएंगे। तो ये मैंने कर लिया। अब रिमेनिंग जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं n+1/2, इनको यूज़ करके मुझे इतने एलिमेंट्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो हमने n/2 1 से लेकर n/2 तक की पेयर्स तो छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज करके बना दी, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग n+1/2 एलिमेंट्स है एरे ए में, ठीक है, जो कि अगर मैं शॉर्टेड ऑर्डर में देखूं अगर एरे ए को, तो 1 से लेकर n/2 तक के तो मैंने यूज कर लिए। तो ये भी n/2 प्लस 1 से लेकर n तक के एलिमेंट्स है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाए तो। और बी भी मेरा शॉर्टेड था तो इसके भी मेरे पास n/2 प्लस 1 इंडेक्स से लेके n तक के एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब इनका मुझे इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये एलिमेंट मेरा एज मैक्स एज पॉसिबल हो, ठीक है। तो अब एक बात समझो, अगर ये मेरा एरे ए है शॉर्टेड, ये n/2 प्लस 1th एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है। सिमिलरली ये मेरा एरे बी है शॉर्टेड, ये n/2 प्लस 1th एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है। बाकी तो आगे में यूज़ हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को पेयरवाइज बना दूं, ठीक है, फिर आगे कुछ भी रखूं तो यही सबसे छोटी होगी। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो मैं n/2 प्लस 1 पेयर्स बनाऊंगा उनमें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एरे को शॉर्ट कर दूं तो मिडल मोस्ट एलिमेंट क्या है, तो सबसे छोटे n/2 एलिमेंट्स तो हमने बना दिए। अब n/2 प्लस 1 एलिमेंट्स जो हम बनाएंगे उसमें सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है। उस सबसे छोटे एलिमेंट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैं अभी भी पेयर वाइज ऐसे लूँ, इंडेक्स वाइज, ये दोनों इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स, तो यही सबसे छोटा होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन ये मुझे एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना। मान लो ये फर्स्ट को मैं ये सेकंड के साथ ले लेता हूँ और ये फर्स्ट को इस सेकंड के साथ ले लेता हूँ, तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन ये तो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है। एक ऑप्शन है कि मैं 5 5 लूँ और 6 6 लूँ, तो ये 10 यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ पे जाएगा। एक ऑप्शन है कि मैं 5 6 लूँ और यहाँ पे 5 6 इस तरह से पेयर बनाऊँ, तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हमारा बढ़ गया, ये मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे इनको इस तरह से फॉर्म करना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू आए वो एज मैक्स एज पॉसिबल हो। तो वो कब होगा, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं इसके लास्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दूं, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड लास्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दूं, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड लास्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दूं, एंड सो ऑन, ये लास्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दूं, तो एक का लार्जेस्ट एक का स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा कि वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उससे क्या होगा कि सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल होगी, क्योंकि क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। जैसे यहाँ पे 10 और 12 है लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 11 11 आ गया। तो इसलिए सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब हम फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ ऐसा करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टेड है, हाँ, n/2 + 1 से लेके nth एलिमेंट। तो इस तरह से हम पेयर्स बना देंगे और फिर वो जो रिजल्टेंट एरे होगा उसको भी शॉर्ट कर देंगे। उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो ये होगा और ये वो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट होगा, क्योंकि वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकती होगी उतनी हम कर देंगे इस तरह से, फर्स्ट को लास्ट के साथ मैच करके। आई होप कंसेप्ट क्लियर। इसका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LP अप टू 40 LP है। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LP या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So make sure you register yourself at the link which is given there in the description. Now अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम एरे ए को पहले तो शॉर्ट कर देंगे। तो मैंने ए जो है, जो कि बॉयज़ का हैप्पीनेस वैल्यू दिखाता है, वो शॉर्ट कर दिया, फिर बी को शॉर्ट कर दिया। अब n ऑड है तो पहले जो n/2 एलिमेंट्स है उनको तो पेयर वाइज आपस कर देंगे, उनका कुछ यूज़ नहीं है। जो n/2 + 1 एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक है उनको क्रॉस में पेयर्स बनानी है। मतलब कि n/2 + 1 अगर बॉय की है तो गर्ल की क्या होगी, nth एलिमेंट होगा। फिर बॉय का अगर n/2 + 2 है तो गर्ल का कौन सा एलिमेंट लेंगे, n-1 लेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। अगर ये भी शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है, तो इसको लास्ट के साथ, इसको सेकंड लास्ट के साथ, इसको थर्ड लास्ट के साथ ऐसे पेयर बनेंगे ताकि वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर c ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें ये n/2 + 1 जो रिमेनिंग पेयर्स होगी उनकी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। सो फॉर i = n/2, j = n-1, i <n, i ++ j-। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 0 इंडेक्स है तो जो सेंटर एलिमेंट होगा वो n/2 इंडेक्स होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एरे ए है जो कि बॉयज़ की हैप्पीनेस वैल्यू है, तो n/2 से लेके n-1 तक मूव कर रहा हूँ, और ये बी एरे है जो कि गर्ल्स की हैप्पीनेस वैल्यू डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसमें n-1 से लेके n/2 तक मूव हो रहा हूँ, ठीक है। ये i है, ये j है, और इस तरह से हम पेयर्स बना रहे हैं। सो c.pushback ai + bj, इससे वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब c को शॉर्ट कर दो, तो c को शॉर्ट कर देंगे। अब ये वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज पहली n/2 सबसे छोटी पेयर्स हमने बना दी। ये रिमेनिंग n/2 + 1 पेयर्स है, इसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा जो कि हमारा मीडियन होगा। तो अब क्या करना है, प्रिंट c of 0, बस हो गया काम, यही हमारा आंसर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n,
2 बार शॉर्टिंग लगा रहे हैं और समेशन ऑफ एन ओवरऑल द टेस्ट केसेस 3 × 10⁵ से कम है, तो ये गिवन टैलेंट में भी इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।